हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे ग्रेड 6 का आईएमओ सेट ए ईयर 2018 के लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। इस पूरे वीडियो में 15 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ द सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द थ्री फिगर्स। देखिए फर्स्ट जो हमारे पास फिगर है, सबसे पहले हम ये देखेंगे जीरो यहाँ पर आया है, जीरो यहाँ आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास माइनस आया है, सब्ट्रैक्शन फॉलो हुआ है। अब हम ये देखेंगे कैसे सब्ट्रैक्शन फॉलो करके हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ हम ये देख सकते हैं 16 माइनस 12 होता है आपका 4 और 8 माइनस 4 होता है आपका 4। इन दोनों को माइनस करने पे आया आपका 0, राइट। सेकेंड वाले में हम रूल को डालने की कोशिश करते हैं। 24 माइनस 18 is your 6 minus 9 minus 6 is your 3। पर हमारे पास यहाँ पे 9 है, तो क्या हम इसका स्क्वायर करके लिखने की कोशिश करें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9। इसी रूल को हम यहाँ पर फिट करने की कोशिश करते हैं और फिर इस रूल को हम फिट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर सही आता है। ठीक है, हम पहले ये वाला रूल बिना स्क्वायर वाला रूल फॉलो करते हैं। 32 minus 24 is your 8, right? And 18 minus 8 is your 10. आंसर है -2, जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिखेगा। पर क्या हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर है, हाँ हमारे पास 4 आंसर है। तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन और स्क्वायर वाला जो रूल है वो फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर 2, there is a certain relationship between figure 1 and 2. Establish the similar relationship between figures 3 and 4 by selecting the suitable figure from the options which will replace question mark in the figure 3. अब हमारे पास एक सीरीज है, फर्स्ट और सेकंड में कुछ ऐसा है जिससे हम थर्ड और फोर्थ भी रिलेट कर पाएंगे और थर्ड वाला जो फिगर है हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ बहुत इजी है, ये एक डॉट है जिसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज हमने घुमाया है तो हमारे पास सेकंड फिगर आया है। सेम इसी तरह से एक फिल्ड एरो है जिसको हम वापस 45 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमाया है तो ये नीचे आ गया है और ये हमारे पास थर्ड फिगर आया है। इसका मतलब सेकंड फिगर आया है। इसका मतलब थर्ड फिगर कौन सा होगा, जब ये वाला एरो पहले 45 डिग्री पे पहले कहां पे था, एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो पहले थर्ड फिगर जो हमको है वो मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब आपका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह सा बनेगा और इसी तरह से ये वाला जो क्रॉस है इसको 45 डिग्री उल्टी डायरेक्शन में घुमाने पे, ये कब आया है, क्लॉकवाइज घुमाने पे, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पे हमारे पास क्रॉस यहाँ आया है। इसका मतलब इससे पहले कहाँ था वो, ये यहाँ होगा, इसका मतलब ये यहाँ होगा, तब ये थर्ड फिगर दिखाएगा। तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे और यहाँ पे आपका ये, तो ये फिगर हमको कहाँ मिला है, सी में, देख रहे हैं, सी में। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। प्रॉब्लम नंबर 3, if racket is called football, football is called cricket bat is called basketball and basketball is called dice, then by which a cricketer play with? क्रिकेटर किससे खेलता है, क्रिकेट बैट से खेलता है, राइट, क्रिकेट बैट से खेलता है, पर क्रिकेट बैट क्या कहलाता है, बास्केटबॉल कहलाता है। ठीक है, तो आपका आंसर है बास्केटबॉल, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ, सेलेक्ट द फिगर from the options which satisfy the same condition of placement of dots as in the given figure. हम डॉट को नंबर देते हैं 1, 2 और 3, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाला जो है डॉट वो कवर कर रहा है आपका स्क्वायर एंड सर्कल। सेकंड वाला जो डॉट है वो है आपका ट्राइंगल में और स्क्वायर में। थर्ड वाला जो डॉट है वो है आपका ट्राइंगल में और सर्कल में। तो हमको ऐसा डायग्राम निकालना है जिसमें फर्स्ट वाला डॉट स्क्वायर में और सर्कल में आए, सेकंड वाला डॉट ट्राइंगल और स्क्वायर में आए और थर्ड वाला डॉट ट्राइंगल और सर्कल में आए। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट वाला फिगर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ट्राइंगल और सर्कल मतलब थर्ड वाले डॉट के लिए कहीं पे भी जगह नहीं है, तो ये डायग्राम नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में
ट्राइंगल और स्क्वायर कहीं पे भी ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल और स्क्वायर, इसका मतलब सेकेंड वाला जो डॉट है वो हम बी ऑप्शन में नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन में सब एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है, तो हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट डॉट स्क्वायर एंड सर्कल, फर्स्ट डॉट स्क्वायर एंड सर्कल, यहाँ पे फर्स्ट डॉट लगेगा। सेकेंड डॉट ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ट्राइंगल एंड स्क्वायर यहाँ पे लगेगा सेकेंड डॉट। और थर्ड डॉट ट्राइंगल एंड सर्कल, ट्राइंगल एंड सर्कल, ये थर्ड डॉट, ये थर्ड डॉट आपका लग गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी में फिर से ये तीनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास ये रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, A, B, C and D are playing carom. D is to the right of A, who is to the right of B, who is facing towards west. क्वेश्चन आपका ये है, who is facing towards west if B is facing towards north. ये कैरम बोर्ड बना लेते हैं। ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। हमको निकालना है यहां कौन बैठा है, ठीक है, जिसका फेस वेस्ट की तरफ है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से, D इज टू द राइट ऑफ A, who is to the right of B. जो हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है हम वहां से शुरू करते हैं। If B is facing towards north, अगर वो नॉर्थ की तरफ बैठा है, की तरफ फेस करके बैठा है B, तो इसका मतलब यहाँ पे B होगा, ठीक है। ये नॉर्थ की तरफ फेस है उसका, ये रहा नॉर्थ। नेक्स्ट है, शुरू करते हैं वापस। D is to the right of A, who is to the right of B. B की राइट में A बैठा है। B, अगर ये B यहाँ बैठा है तो इसका राइट कौन सा हुआ, ये हुआ राइट। तो यहाँ पे कौन बैठा है, A बैठा है। हमारा आंसर मिल गया A, A is your correct option। फिर भी हम देख लेते हैं, who is to the right of B. D कहाँ बैठा है, D is to the right of A. A की राइट में कौन बैठा है, यहाँ पे D। अगर A यहाँ बैठा है तो उसकी राइट में D और C यहाँ बैठा है। हमारे पास आंसर मिल गया है, A वेस्ट की तरफ फेस करके बैठा है, इसका मतलब C is your correct option। Problem number 6. Which of the following Venn diagrams best represents the relationship amongst cats, animals and dogs? ठीक है, सारी cats जो है वो एनिमल है, सारे डॉग्स जो है वो भी एनिमल है। कोई भी कैट और डॉग एक दूसरे में नहीं है, कोई भी डॉग कैट नहीं है और जो कोई भी कैट डॉग नहीं है, ठीक है। ये दोनों सेपरेट होंगे, इसका मतलब कैट और डॉग कहीं पे भी ओवरलैप नहीं करेंगे। और ये दोनों जो है वो एनिमल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कैटेगरी का आंसर आएगा। तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। फिर भी मैं बता देती हूँ, सी जो ऑप्शन है, जैसे सी ऑप्शन है, तो अगर ये हम इसको एनिमल माने तो या इसको डॉग माने, तो डॉग जो है वो एनिमल है, ठीक है। सारे डॉग एनिमल है, पर यहाँ पे कैट क्या है, ना डॉग है और ना एनिमल है। इनको इस तरह से पढ़ा जाता है। अगर हम ऑप्शन ए को पढ़ने की कोशिश करें तो ये एनिमल को मानते हैं, ये पूरा एनिमल है। सारी कैट्स जो है वो एनिमल है, पर कुछ डॉग्स एनिमल है और कुछ डॉग्स एनिमल नहीं है, जो कि गलत है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करें तो सारे एनिमल्स जो है ये है, और कुछ सारे डॉग्स जो है वो एनिमल है, पर सारी कैट्स जो है वो एनिमल भी है और डॉग भी है, ठीक है, जो कि रॉन्ग है। इसका मतलब डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नंबर 7, द गिवन शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, सेलेक्ट अ गिवन फिगर, select a figure from the options which is similar to the cube formed by folding the given sheet. लास्ट पेपर जो हमने सॉल्व किया था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि कौन सी साइड्स एक दूसरे की ऑपोजिट होंगी और कौन सी साइड्स एक दूसरे के एडजेसेंट होंगी। देखिए ऑल्टरनेट जो साइड्स हैं, एक छोड़ के एक स्किप करने के बाद ये दोनों ऑपोजिट होगी, इसका मतलब 6 और 3 साथ में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और 1 और 5 साथ में नहीं दिखना चाहिए। 3 और 6 अगर आपको किसी डायग्राम में दिख रहा है तो वो गलत है। 5 और 1 अगर आपको किसी डायग्राम में दिख रहा है तो वो गलत है। और 4 और 2 आपके जो है वो होंगे ऑपोजिट फेसेस। तो 2 और 4 अगर आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो वो भी गलत है। हम ये देख लेते हैं, 3 और 6 इसमें दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत है। 5 और 1 हमको इसमें दिख रहा है, ये गलत है। 2 और 4 हमको इसमें दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत है। तो इसका मतलब ये है
कि इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिख सकता है, ठीक है। D is your correct option. How many sixes are there which are preceded by 9 but not followed by 3 in the given number series? Precede by मतलब पहले, precede by मतलब पहले, and not followed by 3 मतलब 3 के बाद नहीं आना चाहिए। जो 6 है वो 3 के बाद नहीं आना चाहिए। सबसे पहले हम 6 को आइडेंटिफाई करते हैं, कितने 6 है, 1 2 3, और इनके प्रीसीडर्स और जो फॉलोअर्स है वो हम देखते हैं। इसका ये कह रहा है प्रीसीडेड बाय 9, 9 के पहले आ सकता है, मतलब 6 और 9 हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले यहाँ पे कोई भी नंबर होगा पर 3 नहीं होना चाहिए। हम 6 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये तो नहीं है, ये नहीं है। 6 और 9 का कॉम्बिनेशन ये है, एक 6 और 9 का कॉम्बिनेशन ये है, और 6 और 9 का कॉम्बिनेशन ये है। पर इससे पहले यहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए, नॉट फॉलोड बाय 3। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर ये वाला ऑलरेडी नहीं है, ये वाला है तो यहाँ पे 3 आ गया, तो ये वाला भी नहीं होगा। ये वाला देखते हैं, 6 और 9 का कॉम्बिनेशन है पर 6 यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है। एक हमको मिल गया पेयर, और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 1, A is your correct option. Problem number 9. Count the number of triangles formed in the given figure. हम शुरू करेंगे सिंगल ट्राइंगल से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्राइंगल्स हम देख पा रहे हैं आराम से, ठीक है। अब हम दो ट्राइंगल्स ऐड करते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 17 and 18 triangles are there. Option A is your correct option. Problem number 10. Select the correct mirror image of the given figure. मिरर आपके राइट साइड लगा हुआ है, इसके इमेज के राइट हैंड साइड में आपका मिरर लगा हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इसको ड्रॉ करने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले हमको देखना है इसमें इस तरफ मिरर के इस तरफ कौन सी चीज सबसे पास में है। तो जब आपका ये वाला पोर्शन होगा वो आपका इस तरह से बनेगा, तो ये वाला इस तरह से बनेगा, और ये आपकी कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। क्या हम इस ऑप्शन से कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। देखिए ये वाला ऑप्शन है, ये है, पर यहाँ पे आपकी डायगोनल लाइंस है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक सिंगल डायगोनल लाइन होगी और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन बी और डी में से कुछ हो सकता है। अब ये देखिए, जो आपका सेमी सर्कल है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये हाफ है, और ये इधर भी ये भी हाफ होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मून शेप का बना हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन डी is your wrong option and option D is your correct option. If plus stands for subtraction, हम प्लस को रिप्लेस करेंगे सब्ट्रैक्शन के साइन से। माइनस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिविजन स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर डिविजन। देन इसकी वैल्यू निकालनी है, हम पहले वैल्यूज लिख देते हैं। फाइव प्लस की जगह माइनस का साइन, 16 मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवीजन का साइन, 4 डिवीजन की जगह प्लस का साइन, 20 माइनस की जगह माइनस रिप्लेस करेगा मल्टीप्लीकेशन को, 40। हमने साइन रिप्लेस किए हैं पर लगेगा डिमास रूल। डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले डिवीजन करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले यहां कर लेते हैं 5 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 800
5 minus 4 1 plus 800 is equals to 801. 801. Answer is your C. C option is your correct option. Select a figure from the option which will complete the given figure matrix. Okay, हम यहाँ देखते हैं सर्कल को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने पे हमारे पास ये वाला डायग्राम आया है. नेक्स्ट वापस इसको 90 डिग्री रोटेट किया है तो हमारे पास थर्ड फिगर आया है. इसी तरह से एरो को हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारे पास सेकंड फिगर आएगा. वापस हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारे पास थर्ड फिगर आएगा. इसी तरह से हम इस एरो को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारे पास सेकंड फिगर आएगा और सेकंड फिगर को हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारे पास थर्ड फिगर आना चाहिए जो कि है आपका बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. प्रॉब्लम नंबर 13. A square transparent sheet with the pattern and a dotted line on it is shown here. Select a figure from the options as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded along the dotted line. ये dotted line दी हुई है आपको. उसके along अगर आप इस पेपर को फोल्ड करते हो तो ये कैसा डायग्राम बनेगा. जब हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो वो आपका जस्ट मिरर इमेज ही बनती है. ठीक है, आपकी मिरर इमेज ही बनती है. अगर आप इसको इस तरह से फोल्ड करोगे ना, यहाँ पे इसको अगर इसको इस तरह से फोल्ड करोगे तो इसका मतलब ये है कि इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बनेगी. ये जो आपका इस साइड दिख रहा है उसकी मिरर इमेज इधर दिखेगी. तो हम ये देख लेते हैं कि इसकी मिरर इमेज कैसी दिखेगी. सिंपल है, इस ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा और ये इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा. तो अभी देखते हैं ऑप्शन डी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक सी बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी सी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज योर नॉट योर ऑप्शन. एक यहाँ पे देखिए ये जो रेक्टेंगल दिए हुए हैं यहाँ पे लाइंस है, यहाँ पे कहीं पे भी इन दो रेक्टेंगल्स को मिलाने के लिए लाइंस नहीं है. इसका मतलब ऑप्शन सी भी आपका ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में देखते हैं. ऑप्शन बी में देखिए ये इसकी मिरर इमेज कभी भी इसी तरह से यहाँ इस तरह से नहीं बनेगी. राइट, इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, ये ऐसा है तो इसकी मिरर इमेज बनेगी ऐसी, उल्टा सी. राइट, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन नहीं है. प्रॉब्लम नंबर 14. Which of the following options would complete the given pattern, figure pattern? Okay, हम देखते हैं यहाँ पे कैसा दिया हुआ है. यहाँ पे एक सर्कल तो बनेगा इसको कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, क्वार्टर सर्कल और एक आपकी एक डायगोनल लाइन. राइट, और एक आपका यहाँ ट्राइंगल बन रहा है तो ये एक ट्राइंगल भी हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. अभी देखिए यहाँ पे W है और यहाँ पे एक उल्टा W है. तो इसका मतलब यहाँ अगर M है तो यहाँ पर आपका उल्टा M बनेगा. W नहीं, M. W नहीं बनेगा, यहाँ पे उल्टा M बनेगा, स्ट्रेट लाइन वाला. ठीक है, तो उल्टा M कहाँ है, A. A इज योर करेक्ट ऑप्शन. बाकी सब में W है, ये M सीधा है, ये गलत है. ओके. प्रॉब्लम नंबर 15. Pointing to a lady in a photograph, Kashi said, "She is the mother of my son's wife's daughter. How is the lady related to Kashi?" ऐसे क्वेश्चंस को हम हायरार्की से सॉल्व करते हैं. काशी क्या कह रही है, शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ. पहले तो काशी है ये. ठीक है, उसका सन है, उसकी वाइफ है और उसकी डॉटर है. ठीक है, अब यहाँ पर जो है अब वो बोल रही शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर. शी इज द मदर ऑफ, किसकी मदर है, ये जो डॉटर का फाइनल जो हुआ है उसकी मदर, ये मदर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी डॉटर इन लॉ है. ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. 2016 और 2017 के लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले वीडियोस में बताया है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं. थैंक यू.